बस मेरे पास बहुत प्लांट्स हैं, अब और प्लांट्स नहीं लेने। घबरा तो नहीं गए? ऐसा भी कोई प्लांट लवर कह सकता है? मजाक कर रही थी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में बताऊंगी 11 ऐसे प्लांट्स जो हर घर में होने ही चाहिए। शुरू करें? वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल के एनालिटिक्स ये कहते हैं कि अभी भी मेजॉरिटी व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा क्यों? सब्सक्रिप्शन तो फ्री में मिलती है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगी। बेल आइकन के बिना सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है, आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहला पौधा यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि हर घर में होना चाहिए, वो है तुलसी जी, जिसे होली बेसिल भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ही शुभ माना गया है इस पौधे को हिंदू धर्म में, तो हम इसकी पूजा भी करते हैं। लकी प्लांट है, एयर भी प्योरीफाई करता है और बहुत से बेनिफिट्स हैं इसे कंज्यूम करने के लिए भी। आयुर्वेदा में भी, बहुत से घरेलू नुस्खों में भी इसकी पत्तियां काम आती हैं। पौधा उगाना आसान है बहुत। इस वक्त आप पौधा सीड से भी उगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी लग जाएगा। दूसरी बात, 4 से 6 घंटे की धूप तो इसे चाहिए ही चाहिए, छाया में नहीं उगेगा। तीसरी बात, पानी तभी देना है जब मिट्टी सूखे। इस तरह से टच करके फिंगर टेस्ट मैंने सिखाया है ना, देखो मिट्टी सूखी हुई लग रही है तभी पानी देना है। हर बार पूजा करने के बाद या आपका कोई रिचुअल है, घर में सभी लोग एक ही तुलसी के पौधे को पानी दे रहे हैं तो पौधा मर जाएगा। पत्तियों पर पानी का छिड़काव मत कीजिए, फंगल डिजीज हो जाता है, गड़बड़ें होनी शुरू हो जाती हैं। पानी हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता भी ना देना पड़े, जैसे बरसात के मौसम में, तो आपको नहीं देना है। अब और एक चीज़ जिसका ध्यान रखना है, जब सर्दियाँ आएंगी पत्तियाँ झड़ जाएंगी। पौधा अगर डायरेक्ट जो है सर्दी का प्रकोप सहेगा, कोहरा और वो सब जो है उसके ऊपर आएगा, तो पौधा मर भी सकता है। एक इलाज उसका जो होता है, मैंने अक्सर शेयर किया है, मेरा वीडियो भी है, सर्दी में कैसे जो है पौधे को बचाना है। घर के अंदर ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए तुलसी जी के पौधे को जहां खिड़की में से धूप आती हो, और इस तरह से आप जो है पौधे को बचा पाएंगे। इतना हेल्दी नहीं रहेगा जितना कि गर्मियों में रहता है, क्योंकि ओवरऑल गर्मियों का पौधा है, लेकिन मरेगा नहीं। फिर जैसे ही सर्दियां कम होनी शुरू होंगी, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा इसे बाहर निकालना शुरू कीजिएगा। एक्लेमेटाइज करना होता है ना, पौधे को हार्डन करते हैं, और फिर उसके बाद पूरा बाहर रख देना। बाहर में प्रूनिंग करनी पड़ेगी, फिर सही हो जाएगा। अभी आगे मैं और पौधों के बारे में भी बताऊंगी। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि ये बेस्ट टाइम है नए पौधे लगाने का, कटिंग्स लगाने का, सीड्स सो करने का। तो अगर आप कुछ शॉपिंग करने का प्लान कर रहे थे, कोई प्लांट्स ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये बिल्कुल बढ़िया टाइम है। इसके अंदर आप अपनी प्लांट कलेक्शन को पूरा कर सकते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो इस वक्त बना रही हूँ। अब दूसरे नंबर पर जो पौधा बहुत जरूरी है, हर घर में होना चाहिए, वो है ये एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही काम आता है, और देखिए स्किन केयर में काम आता है, डाइजेशन में, और भी पता नहीं आयुर्वेदा में कितने सारे इसके यूजेस हैं। ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो पॉइजनस हैं, एलोवेरा की बहुत सी किस्में हैं, और कुछ लोगों को स्किन पर भी इसकी पत्तियों के जेल से एलर्जी है। ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट है। तो पहले अपने हैंड की बैक पर या कहीं एक पैच में ज़रा सा टेस्ट करके देखिए इसका इस्तेमाल करने से पहले। वैसे एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है ये, और इनडायरेक्ट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी चल जाता है। ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, इनफ्रीक्वेंट लेकिन डीप वाटरिंग। आप 15 दिन में भी एक बार पानी दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से दे रहे हैं ना, तो पौधा चलता रहेगा। एलोवेरा को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। नए पौधे मिल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पप्स बने होते हैं, आप नीचे देखोगे ना, जड़ों के पास तो मिल जाएंगे, उससे नए पौधे बना लो। नंबर 3 पर जो पौधा हर घर में होना चाहिए वो है पोथोस या मनी प्लांट। ये तो घर के अंदर रखा जा सकता है। ये देखो कितना बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर खिड़की है,
तो खिड़की से जो है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहती है इसे। और पोथोस में क्या करना है, डिटेल वीडियोस देखो ना। मनी प्लांट यानी पोथोस उगाने के बारे में मैंने पिछले हफ्ते ही एक मेंबर्स ओनली वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें मैंने टिप्स बताई हैं, बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं इसके बारे में। गेट माई हार्वेस्ट का चैनल मेंबर बनना भी बहुत आसान है। सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ में आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको बहुत सा कंटेंट एक्सक्लूसिव मिलेगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है। बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस आते हैं मन में या क्वेरीज हैं, वो मुझे हाईलाइट होकर अलग से नज़र आती हैं, तो मैं उनका आंसर जल्दी से दे पाती हूँ। मेंबर बनने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ये देखो, यहाँ घर के अंदर मनी प्लांट बहुत आसानी से उग जाता है। खिड़की के पास लगाओगे तो ज़्यादा खुश रहेगा। यहाँ विंडो है इसलिए खुश है। अब नंबर 4 पर जो पौधा हर घर में होना ही चाहिए वो है गुड़हल या हिबिस्कस। कल ही इसमें 8-10 फूल आए हुए थे और आज मुझे दिख रहा है कि कलियां आई हैं, लेकिन फूल यहाँ आया है एक। मेरे पास बहुत से गुड़हल के पौधे हैं गमलों में, सफ़ेद रंग वाला भी, हाइब्रिड वाले भी जो छोटे रहते हैं, लेकिन इस वक्त फ्लावरिंग नहीं हो रही क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, तो जस्ट जो है कलियां आनी शुरू हुई हैं। बहुत से रंगों के गुड़हल भी हैं मेरे पास। गुड़हल की देखभाल के बारे में डिटेल वीडियो है गेट माई हार्वेस्ट पर। 2-3 बातें मैं बता देती हूँ। आजकल जो है मीली बग्स का प्रॉब्लम हो रहा होगा, काले या सफ़ेद वाले बग्स लग रहे होंगे या फूल नहीं आ रहे होंगे, तो आपको एक तो प्रूनिंग कर देना थोड़ी थोड़ी। जब प्रूनिंग करते हैं ना तो पौधे को हम याद दिलाते हैं कि उठो उठो जागो, फूल भी लेके आने हैं, बुशी तो हो ही जाता है। दूसरी चीज़, मीली बग्स और बाकी सब चीज़ों के लिए ना कोशिश करो अगर थोड़ी सी जगह पर है तो पानी के तेज़ स्प्रे से उसे वॉश कर दो, नहीं तो वो पत्ती काट दो, नहीं तो फिर तो नीम के तेल का स्प्रे जिसके अंदर आप थोड़ा सा लिक्विड सोप डालो ल्यूकवार्म वाटर के अंदर, जैसे मैं बताती रहती हूँ। 1 लीटर ल्यूकवार्म वाटर, 5 ml नीम के तेल का स्प्रे, 5 से 6 बूंदे लिक्विड सोप डालो और स्प्रे करो। जनरली प्रॉब्लम चली जाएगी, आपको मुश्किल नहीं आएगी। पौधे को बीच बीच में देखते रहा करो। नंबर 5 पर जो पौधा हर घर में होना चाहिए, कड़ी पत्ता। ये देखो, मैंने दरवाजे के पास भी एक कड़ी पत्ता लगा लिया है। ये अभी पिछले सीजन में ही लगाया था, मतलब सर्दी थी तब लगाया था और इस वक्त काफ़ी अच्छा हो रहा है। क्यों लगाया है कि किचन से बिल्कुल पास है, बहुत काम आता है कड़ी पत्ते का पौधा। मेरे पास बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे हैं। ये मदर प्लांट है उन सभी का। इसी से ही मुझे सीड्स और कटिंग्स मिलती रही हैं। ये असली में ट्री है, इसे मैं थोड़ा छोटा रखती हूँ कि मेरा लॉन पे छाया ना हो जाए। घर के मैंने बाहर भी लगाया हुआ है, तो बहुत से लोग जिनके पास कड़ी पत्ते का पौधा नहीं है वो वहाँ से ले लेते हैं। ऊपर हर्ब गार्डन में भी है, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी। कड़ी पत्ते को पूरी धूप चाहिए। सर्दी में नई पत्तियाँ नहीं आती हैं, थोड़ी सी बेजान सी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पौधा मर जाता है। स्पेशली जो पौधा मिट्टी में होता है, ये वाला, इससे तो पत्तियां मिलती रहती हैं। गमले वाले पौधे में बहुत बार ऐसा होता है कि पत्तियां काफ़ी कम हो जाती हैं या ब्राउन हो जाती हैं, तो वो जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है, फरवरी एंड हार्ड प्रूनिंग करने का सही टाइम है। कड़ी पत्ते के बारे में डिटेल्ड वीडियोस काफ़ी बार बना चुकी हूँ मैं। एक आधी वीडियो जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी कर दूँगी, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करना गेट माई हार्वेस्ट करी लीफ प्लांट केयर, कड़ी पत्ते की देखभाल गेट माई हार्वेस्ट। कुछ भी इस तरह से सर्च करोगे तो मेरी वीडियोस खुलेंगी। हार्ड प्रूनिंग इस वक्त भी की जा सकती है, बरसात में भी। तो आपको शेप बनानी है, कटिंग्स लगानी है, आप चाहते हैं कि पत्ते नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाए या हाइट कम करनी है, इस वक्त काट दीजिए। कड़ी पत्ता है नंबर 5 पर ज़रूरी पौधा। ये है हर्ब गार्डन वाली बैल्कनी का कड़ी पत्ते का पौधा। देख रहे हो कितना घना हो गया है। इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी हमने। बहुत सा हार्वेस्ट मैं इससे लेती रहती हूँ और इस वक्त जब मैं इसे हिला भी रही हूँ ना तो मुझे खुशबू आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके कड़ी पत्ते में फ्लेवर नहीं है या फ्लेवर कम हो गया है। बहुत सारी खुशबू आ रही है। देखो, उसके लिए ना आपको मैंने अक्सर वीडियोस में भी बताया है, सावर बटर मिल्क यानी जो छाछ होती है ना, उसे एक रात पहले रख दो बाहर। और बहुत कम, कैसे बनानी है, जैसे कि एक छोटा चम्मच दही 1 लीटर पानी में,
उतना डालना है। कुछ लोग बहुत छाछ डाल रहे हैं, फिर कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। तो एक छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, उसे रात भर रख दो। सुबह वो वाला पानी जो है ना, पत्तियों पर भी स्प्रिंकल करो, पौधे को भी दो। 1 हफ्ते में रिजल्ट्स मिलते हैं, फ्लेवर वापस आता है। नंबर 6 पर जो पौधा हर घर में होना चाहिए वो है जैस्मिन या मोगरा। ये वाला क्यारी में लगा है, छत पर भी मैंने कटिंग लगाई है जो चल गई है। इस वक्त आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जो है पौधे की शेप बना सकते हो, छोटा करना है। जैसे इसकी प्रूनिंग होने वाली है, इसका झाड़ थोड़ा बड़ा हो गया है और ज़्यादा फूल आएंगे, बुशी हो जाएगा अगर इस वक्त प्रूनिंग करोगे। सुबह बिल्कुल सुबह सुबह या रात में इसके फूलों की खुशबू, वाह क्या खुशबू होती है। इसके साथ मैंने ऑयल बनाने वाली वीडियो भी की थी। और इस पौधे को गाय के गोबर की खाद ग्रोइंग पीरियड में, अभी जैसे बरसात रुक जाएगी, जब ख़त्म हो जाएगी तब भी आप डाल सकते हो एक बार। और घर में बनी हुई कंपोस्ट भी डाल सकते हो, बहुत बढ़िया रहती है मोगरा के फूलों के लिए। और एक और चीज़, सर्दी के अंदर ये डोरमेंट हो जाता है, तो सर्दी में फूल नहीं आने वाले। यही है इसका टाइम। ये गर्मी का पौधा है पक्का पौधा, परमानेंट प्लांट है, रहेगा, लेकिन सर्दी में इस तरह से ये दिखाने नहीं वाला, नई पत्तियां, नई ग्रोथ। तो हार्ड प्रूनिंग करनी है अभी कर लो, कटिंग लेनी है कहीं से वो भी अभी ले लो। आपको पता है मोगरा के फूल खाए जाते हैं ड्रिंक्स में, डेजर्ट में, शरबत में, सैलेड पर, बहुत सी मीठी चीज़ों पर भी यूज़ होते हैं। क्या बढ़िया खुशबू आती है। अब नेक्स्ट प्लांट जो हर बालकनी या टेरेस पर होना ही चाहिए, जेड। हमारा जेड है ये। वैसे इसका नाम है पोर्टुलाकेरिया एफ्रा। जेड असली में दूसरा प्लांट है, वो थोड़ा हाई मेंटेनेंस होता है। ये वाला जो बटन प्लांट है ना, ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से लग जाता है। सर्दी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है, लेकिन पौधा ठीक रहता है, स्पेशली अगर आप उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेंगे, केयर करेंगे उसकी। गर्मियों में बहुत सी ग्रोथ आती है, इससे न जाने क्या क्या शेप्स और टोपियरीज बन जाती हैं। मैंने भी जेड प्लांट से टोपियरी बनाने पर वीडियो किया था, बहुत शुरू का वीडियो है, लेकिन मेथड बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा आपको। और वो वीडियो में आप देखोगे विहान भी छोटा सा है मेरे साथ। तो जेड प्लांट है, बहुत ही ज़रूरी प्लांट जो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ईजी टू मेंटेन है। मैं आ गई हूँ गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन पर, क्योंकि जो 8 नंबर का पौधा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो लगा है यहाँ टावर में, फूलों वाले टावर में नहीं, वो तो पोर्टुलाका है, उसके साथ जो लगा है। क्लोजअप से दिखाती हूँ। तो नंबर 8 पर है पुदीना या मिंट। हर घर में होना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत से खाने में, डिशेस में यूज़ होता है। उगाना आसान है, कटिंग से लग जाता है। इस पर भी मेरा डिटेल्ड वीडियो है, आप YouTube पर सर्च करते रहा करो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि छत पर आएँ और कुछ और ना दिखाएं। ये है पोर्टुलाका, जो कि पुदीने के साथ वाले टावर में लगा हुआ है। और इधर एक रुसेलिया, इसे भी फायर क्रैकर प्लांट कहते हैं, ये लगा हुआ है। ये चिड़ियों को बहुत पसंद है, मैंने व्लॉग में भी दिखाया था कैसे चिड़ियाँ इसके अंदर से खा रही थी। व्लॉग्स देखते हो ना, गेट माई हार्वेस्ट के व्लॉग्स देखा करो, मंडे और वेंसडे को आते हैं। और यहाँ ये सीड से लगाया था बटरफ्लाई पी या अपराजिता, इसके भी फूल आ रहे हैं। वाह वाह क्या प्यारे फूल लग रहे हैं। अब नंबर 9 का पौधा जो मेरा मन करता है कि हर बालकनी, गार्डन, टेरेस में हो, वो है नींबू। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम उसे बहुत यूज़ करते हैं, और एक पौधा नहीं, 3-4 पौधे होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। मैंने ये गलती की है, इसीलिए बता रही हूँ। मेरे पास एक पौधा था नींबू का, हेल्दी पौधा, बहुत नींबू का हार्वेस्ट मिलता था उससे, तो मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं एक और पौधा रखूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो वाला पेड़ जो है सूख गया मेरा। ऐसे हो जाता है पौधों में भी, क्योंकि वो भी तो लिविंग थिंग्स है ना, तो जब कोई भी जिसमें जान है वो चीज़ मरेगी ही। मेरे पास बैकअप नहीं था, मैंने अब 4-5 पौधे लगाए नींबू के, छोटे हैं लेकिन। नींबू एक तो होस्ट प्लांट भी है बटरफ्लाइज के लिए, तो बटरफ्लाई उस पर अंडा देने आती हैं। उसके जो इल्लियाँ हैं, उसके कैटरपिलर्स हैं, वो नींबू के पत्ते खाते हैं, थोड़े से पत्ते खाते हैं, फिर तितली बनती है प्यूपा बनने के बाद। तो अगर तितलियाँ अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नींबू लगाओ, ज़्यादा कड़ी पत्ता लगाओ, दोनों होस्ट प्लांट्स हैं। और वैसे ही विटामिन सी जो है ना, वो हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो जो हम रोज़ लेंगे वही काम आएगा, अगले दिन फिर लेना है, फिर काम आएगा। और पिछले कुछ टाइम्स में कोविड और फ्लू सीज़न ये सब भी चलता है, विटामिन सी ज़रूरी है, ज़्यादा बुरा वाला कोल्ड कफ नहीं होता है उससे, इसलिए नींबू ज़रूर लगाना चाहिए। नींबू की देखभाल के बारे में भी मेरा डिटेल्ड वीडियो है। इस वक्त जो है उसकी कलमें यानी कटिंग्स भी लग जाती हैं। वैसे मैं कहूँगी नर्सरी में जाओ, देखो कौन से पौधे पर नींबू आए हैं, वो वाला पौधा लेकर आओ, या ऑनलाइन मंगवा लो। पूरा पौधा लगाना, सीड से लगाओगे बहुत साल लग जाते हैं पौधे पे फ्रूट आने में। नंबर 10 पर जो पौधा हर घर में, हर गार्डन में, बालकनी में होना ही चाहिए, वो है प्राइड ऑफ इंडिया या क्रेप मर्टल। मेरे पीछे है मेरा पिंक वाला प्राइड ऑफ इंडिया। मेरे पास 3 कलर्स थे लेकिन अब एक ही रह गया है क्योंकि गार्डन में चेंजेस आए। जो लोग बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है। तो प्राइड ऑफ इंडिया क्यों मैं कह रही हूँ होना चाहिए, जब सभी फूल ख़त्म हो जाते हैं ना गार्डन में, बरसात के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि बस ग्रीन कलर ही दिखता है, तब ये पौधा फूल लेकर आता है। बहुत लंबा फ्लावरिंग पीरियड है, 3 से 4 महीने तक फ्लावरिंग होती है। और सर्दियों में जब फूल ही फूल होते हैं तो ये पौधा रेस्ट करता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसा लगता है सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन असली में बाहर आते ही इस पर पत्तियां आती हैं और बरसात के जस्ट पहले फूल आने शुरू हो जाते हैं। कलियां ही कलियां रहती हैं, बहुत से भंवरे और पॉलिनेटर्स को बुलाता है। इसलिए अगर आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स की कमी है तब भी ये पौधा बहुत बढ़िया है। अब नंबर 11 पर जो प्लांट हर घर में, गार्डन, बालकनी, टेरेस पर होना चाहिए, इंडियन बोराज, मैक्सिकन मिंट, या इसे भी अजवाइन कहते हैं। दूसरी वाली अजवाइन जो है वो मैंने देखा है असली में सर्दियों में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, मर जाती है। ये पौधा जो है थोड़ा घबराता है ठंड में लेकिन मरता नहीं है, कटिंग से लग जाता है। फ्लेवर ऑरिगेनो जैसा। इसके पकौड़े पर मैंने वीडियो किया था मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना पर, देख लेना। अजवाइन के पत्तों के पकौड़े, चटोरी चेतना, यूट्यूब पर ऐसे सर्च करना है। बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसे भी मैं जब इस वक्त ऐसे हिला रही हूँ तब भी मुझे फ्लेवर आ रहा है। बहुत से खाने के इससे फ़ायदे भी हैं, मेडिसिनल यूजेस भी हैं। ये पौधा ज़रूर लगा लो। इस वक्त कहीं से भी कटिंग ले लो, नीचे की पत्तियाँ झाड़ कर इसे मिट्टी में लगा देना, ऐसे चलेगा। अब है लास्ट प्लांट मेरी लिस्ट। अब है मेरी लिस्ट के लास्ट प्लांट की बारी जो हर घर में होना चाहिए। आप आराम से इसे बालकनी में गमले में उगा सकते हैं, लेमन ग्रास। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये तो फैला हुआ था। ये देखो, इसका हार्वेस्ट मैंने कल ही लिया है। बहुत सा लेमन ग्रास हार्वेस्ट किया है मैंने। आपको बरसात में ये काम करना चाहिए। पौधा जो है वैसे तो खुद ही बता देता है, उसकी जो है ना रूट्स ऑलमोस्ट बाहर आ जाती है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे हल्का कर दो। नहीं बता रहा है तब भी आप खुद भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, इसे थोड़ा हल्का कर सकते हो। ये असली में एक लेमन ग्रास का पौधा भी बन सकता है अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा जो है और गमलों में भी लगाना है। खाने में इस्तेमाल होता है, लेमन ग्रास की चाय भी बनती है। पत्तियों को काट कर सुखा लो, स्टोर करो। मेरे किचन के शेल्फ पर हमेशा वो एक मेरा बॉक्स है जिसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है। बेसिल के सीड्स, लेमन ग्रास सूखा हुआ, गोंद कतीरा, सब कुछ जो जो भी मुझे पानी में डाल के पीना चाहिए ना, बहुत से ऐसे सीड्स और भी रखे हैं। तो वो वहाँ मैंने लेमन ग्रास भी रखा है, आप देख सकते हो। लेमन ग्रास को पूरी धूप चाहिए। जी हाँ, पौधा पक्का पौधा है, चलता रहेगा। ज़मीन में, मिट्टी में भी लग जाता है। मैंने अभी भी अपने फ्रूट ट्री एरियाज़ के पास लगाया हुआ है। वीडियो में मैंने दिखाया भी था जब हर्ब्स दिखाए हैं, मैंने टूर दिया था ना अपने सभी हर्ब्स का, वो वाली वीडियो में आप देख सकते हो। ज़मीन वाला तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये वाला लेमन ग्रास है टेरेस पर। इसकी मैंने प्रूनिंग की है और थोड़ा हार्वेस्ट लिया था, इससे थोड़ा बांधा भी है क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और वो देखो, वो ज़मीन पर है फ्रूट ट्रीज़ वाले एरिया में। कितना प्यारा इसकी शेप भी आई हुई है। अक्सर मैंने हर्ब गार्डन वाले टूर में दिखाया भी था। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, फिर एक बोनस प्लांट तो आपका बनता ही है ना, देसी विन का। ये भी हर घर में होना चाहिए। एक बार लाओगे कहीं नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया हार्डी पौधा है। जब कोई फूल नहीं होते, इसके फूल होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स पे लिखकर ज़रूर बताइए। वैसे एक बोनस प्लांट मैं बताना चाहती हूँ जो मुझे फ्रेम में दिख रहा था,
वो है देसी विनका। ये भी हर घर में ज़रूर होना चाहिए, हर बैल्कनी टेरेस गार्डन में ज़रूर देसी विनका लगाइए। इस वक्त तो आपको हो सकता है फुटपाथ्स पर, पब्लिक पार्क्स पर बहुत से पौधे मिल जाएंगे। बहुत रिवॉर्डिंग पौधा है, सर्दी में ख़त्म हो भी जाए तो फिर आ जाता है खुद से। जिस वक्त कोई फूल नहीं खिलते, ये खिलता है। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं अपने काम से, जिस भी काम पर वो लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलते। असली में अगर रिजल्ट्स चाहिए ना तो लंबी गेम खेलनी पड़ती है। वो कहते हैं कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स करेक्टर, मतलब हमारे चरित्र का निर्माण करता है अगर धीरे से मिली हुई सफलता। और फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, एकदम से जो सफलता मिलती है या किसी और के बलबूते पर मिलती है या जो विरासत में मिलती है, उससे घमंड बनता है, उससे हम जो है विनम्र नहीं रहते। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? जब हम घिसते हैं और मेहनत करते हैं ना, तभी जो है हमारा करेक्टर, हमारी पर्सनालिटी भी बनती है। तो फेलियर से या लोगों की बातों से ना घबराइए मत। जो करना चाहते हैं ना वो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो हैं, बातें बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी कीजिए। बाय बाय।